क्वेश्चन सुनिए फ्रेंड्स। सॉरी, पहले सेशन सुनिए। हाँ, हेलो एवरीवन, सेशन सुनिए 15 ऑफ मार्च का। आई एम सॉरी, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बोलने लगी। तो 15 मार्च का सेशन सुने और इन्जॉय करें, लेकिन वीडियो को कंप्लीट और लास्ट तक ध्यान से सुने। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव होते हैं वहाँ ज़रूर शेयर करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट करें और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको तमाम अपडेट्स नोटिफिकेशन डेली मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड रोटरैक दिवस यानी वर्ल्ड रोटरैक डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 मार्च को। मैंने पाई डे भी बताया था 14 मार्च को, और ये अभी वर्ल्ड रोटरैक डे भी मनाया गया है 14 मार्च को। ये एक्चुअली क्या है, रोटरी क्लब्स होते हैं, ये वेबसाइट। अब ये मत कहिएगा कि प्लीज़ कि मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि रोटरैक क्या होता है, रोटरैक डे क्या है। तो रोटरैक डे जो है वो है कि रोटरी क्लब्स यानी जो व्यवसायिक लोग जो व्यवसाय करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, उनका ये उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन होता है रोटरैक, और उसी के लिए डे मनाया जाता है 14 मार्च को। ठीक है, ये नेट पे आप सर्च करके देख सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कपिल देव का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में किसने अर्धशतक लगाकर तोड़ दिया है? तो ऋषभ पंत ने। जी हाँ, कपिल देव ने 30 बॉलों पर 50 रन बनाए थे, लेकिन ऋषभ पंत ने 28 गेंदों पर यानी 28 बॉल्स पर 50 रन बना दिए। तो 30 में उन्होंने 50 बनाए थे, इन्होंने 28 में 50 बना दिए। तो टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैच में अर्धशतक बनाने का जो 30 बॉलों पर रिकॉर्ड था कपिल देव का, वो टेस्ट मैच का अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया ऋषभ पंत ने, क्योंकि इन्होंने 28 पर ही 50 रन बना दिए, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वाटर पिच पायलट चैलेंज वाटर पिच पायलट चैलेंज प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया है? तो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी जी ने अभी ये शहरी विकास और संरचना में चेंज लाने के लिए ये जो है वाटरवेज पिच पायलट चैलेंज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक तरह का एक प्लेटफॉर्म ही है, परियोजना शुरू हुई है। ये किसने शुरू किया है? हरदीप सिंह पुरी जी ने, याद रखना। हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा मेडल जीता है? हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल यानी सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है, याद रखना। रजत पदक है, सिल्वर मेडल है। तो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं लक्ष्य सेन, इन्होंने जर्मन ओपन 2022 में जीता है सिल्वर मेडल। लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर हैं, जर्मन ओपन 2022 में जीता है, और क्या जीता है? तो सिल्वर मेडल। और जो अभी आपको बताया था टेस्ट मैच में अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा है कपिल देव का कि ऋषभ पंत ने, वो श्रीलंका के खिलाफ जो नेट मैच खेला गया था उसमें उन्होंने बनाया। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें खेल महाकुंभ का प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहाँ शुभारंभ किया है? तो अभी गुजरात के अहमदाबाद में। जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है 11वें खेल महाकुंभ का। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। अब ये बात गुजरात की आ गई, तो देखिए जी, यहाँ पर सूरत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहा है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। नदी सम्मान, विश्व भर की नदियों के सम्मान में नदी मित्री सम्मान योजना शुरू की है, या नदी सम्मान योजना शुरू की है गुजरात सरकार ने। मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल ऐप ये भी लॉन्च किया गुजरात सरकार ने। और गुजरात सरकार की और बात कर लें तो हाँ, क्या किया था,
गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना चला रही है और एक और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, तमाम ये योजनाएं चल रही हैं। वैसे ओमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल भी चल रही है। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान भी चल रहा है। गुजरात नंबर 2 पर है फ़िश प्रोडक्शन में, क्योंकि तमिलनाडु नंबर 1 पर है। और आपको बता दूं, और अभी एक और बात बताई थी कि उड़ीसा भी फ़िश प्रोडक्शन के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है कि बढ़ जाए, ठीक है। और आपको बताई थी वो पूरी न्यूज़। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र सिंह पटेल। और एक और बात कर लेते हैं, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ पर वर्ल्ड जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लिथियम की पहली फैक्ट्री खुल रही है भारत की, जो कि गुजरात में खुल रही है। सुरेंद्रनगर में पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला है। और जी यहाँ पर भावनगर में पहला सीएनजी टर्मिनल बना गुजरात में। और बात कर लेते हैं शिवराजपुर बीच, जो द्वारका गुजरात में है, इसे यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया। और भी बात कर लेते हैं, गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ, ये भी आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर नल सरोवर, कंकड़िया खिजारिया और धोल नल सरोवर, कंकड़िया खिजारिया ये लेक्स हैं। सरदार सरोवर नर्मदा रिवर के ऊपर डैम है, ये भी आपको बता दिया। और यहाँ पर ब्लैक बक के अलावा वनसुधा और एक और है मरीन, और एक है एशियाटिक लॉयंस के लिए गिरी। ये 4 नेशनल पार्क आप याद रखो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुगमन गिल और ऋतु, क्या नाम था, बस इतना याद रखिए, सुगमन गिल और ऋतुराज, इन दोनों को ये दोनों किस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो सुगमन गिल और ऋतुराज ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके? माई 11 सर्किल के। बिंजो के कौन है? तो बिंजो के कौन बने थे, आपको बताया था मैंने, जल्दी से बताइए। महेंद्र सिंह धोनी या ऋषभ पंत, दोनों में से बताइए। और जितने ब्रांड एम्बेसडर बताए हैं सबको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन आना ही है हर एग्ज़ाम में, इतना मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के वैश्विक निवेश में, यानी डिजिटल शॉपिंग कंपनियां जितनी भी हैं, डिजिटलाइज जितनी हैं, ऑनलाइन हैं, उनमें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो यूएसए नंबर 1 पे रहा है, इंडिया नंबर 2 पर रहा है, दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है भारत, मतलब देश रहा है टॉप देश, और तीसरा रहा है चाइना। किसमें? वर्ल्ड लेवल के इन्वेस्टमेंट में, डिजिटल शॉपिंग्स कंपनी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इंद्रायणी मेडिसिटी हॉस्पिटल की स्थापना कहाँ की जा रही है? भारत के किस शहर में इंद्रायणी मेडिसिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जा रही है? तो पुणे में। ये पहला इंद्रायणी इंद्रायणी मेडिसिटी हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सबसे पहला ऐसा स्थान होगा पुणे जहाँ पे ये बन रहा है पहला इंद्रायणी मेडिसिटी हॉस्पिटल। तो लाखों बन गए, करोड़ों बन गए, एम्स बन गए बेशुमार, लेकिन इंद्रायणी मेडिसिटी तो कंपनी है, उसके तो अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है मेडिसिटी के। मेडिसिटी, माफ़ कीजिएगा, वो याद आ गया मुझे मेडिसिटी का नाम, वो भी एक मेडिसिन की कंपनी है, उसके अमिताभ बच्चन वो हैं ब्रांड एम्बेसडर है। मैं बात कर रही हूँ इंद्रायणी मेडिसिटी हॉस्पिटल की। तो ये जो इंद्रायणी मेडिसिटी हॉस्पिटल है, ये जहाँ बन रहा है वो शहर है पुणे। और ये क्यों है पहला? क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो एक ही जगह अवेलेबल हैं। जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं बीमारियों के, वो सब एक ही हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, एक हॉस्पिटल में हो सकते हैं। तो ये पहला इंडिया का जो इंद्रायणी मेडिसिटी हॉस्पिटल है, ये कहाँ बन रहा है? पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे में और क्या क्या है? महाराष्ट्र का पहला कृषि निर्यात केंद्र भी तो बना है, और पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी तो रखा गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं पुणे में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है पुणे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना यानी एनुअल फाइनेंशियल स्कीम में बाल बजट को अलग से स्थान दिया है, यानी चिल्ड्रन बजट फॉर चिल्ड्रन को अलग से सेपरेटली एक दर्जा दिया है। तो किस राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना में बाल बजट को अलग से शामिल किया है, इंक्लूड किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश जो अपना बजट पेश कर रहा है, वह एनुअल फाइनेंशियल बजट जो पेश हो रहा है, उसमें 57,180 करोड़ रुपए का अलग से बाल बजट पेश किया गया है। इसको शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश ने शामिल किया है अपनी वार्षिक वित्तीय योजना अपने बजट में, एनुअल मतलब अपने बजट में बच्चों के लिए बजट अलग से बनाया है। इसमें ऑलमोस्ट 57,180 करोड़ रुपए का बजट है ये बच्चों के लिए। इसमें पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों पर ध्यान दिया जाएगा, इसीलिए ये बजट पेश किया गया है। अच्छा, सुपर मॉम कॉलर वाली बागिन, जो एकमात्र कहलानी जाने वाली सुपर मॉम और कॉलर वाली बागिन थी, उसका भी डेथ हो गई, वो एमपी की ही थी। ठीक है, एमपी में अभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए विनियमन कानून बन रहा है। ऑनलाइन गेमिंग यानी जो भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं उसके लिए विनियमन यानी एक्सचेंज लॉ, जो उसके बारे में होता है ना कि कुछ कुछ कि तुम ये गेम खोलो तो ऐसा होगा, शर्तों पे जो चलते हैं, कंडीशंस पे, तो उससे बहुत सारे लॉस होते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए विनियमन कानून कहाँ बन रहा है? एमपी में। एमपी में एक जिला एक शिल्प अभियान चल रहा है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है जी, और स्पेशल 40 यानी महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा के लिए 40 लोगों के दस्ते का इस विशेष गठन किया जाएगा। ये एमपी की एक जो है योजना है। एमपी के हबीबगंज में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट खुला है। और जो है यहाँ पर क्या बताऊँ मैं आपको, क्या EFIR रजिस्ट्रेशन सर्विस ये भी शुरू हुई है एमपी में। ठीक है, एमपी में वैसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए। बहरहाल यहाँ पर जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा, श्रमिकों के लिए सबको रोजगार मिलेगा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और श्रम सिद्धि योजना है ना। इंतज़ार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अभियान, कोरोना को ख़त्म करने के लिए कोरोना अभियान, और निष्ठा ई विद्युत मित्र योजना, निष्ठा ई विद्युत मित्र योजना, ये तमाम एमपी के हैं। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू की गई। यहाँ पर राला मंडल अभ्यारण्य हो गया, बांधव, माधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय और यहाँ तक कि अमरकंटक भी, और बहुत सारी वैसे नदियाँ, बहुत सारे खनिज, बहुत कुछ मिलता है एमपी में। ये सब नेशनल पार्क है। पूरे भारत का एक ऐसा ये मतलब राज्य है एमपी पूरे देश का, जहाँ सबसे ज़्यादा यानी 10 नेशनल पार्क्स हैं। 9 है कहाँ? अंडमान निकोबार में 7 है, असम में। असम तीसरे नंबर पे है। भोपाल कैपिटल है, भोजताल फेमस है। और जी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर कौन है? तो है गवर्नर मंगू भाई श्री पटेल। कौन है? मंगू भाई श्री पटेल, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के गांधीनगर में। जी हाँ, गांधीनगर कैपिटल भी है गुजरात की, और यहीं पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले यानी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन, कौन सी बिल्डिंग की? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की अभी आधारशिला रखी है, इसका उद्घाटन किया है। कौन सा? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। कहाँ बन रहा है? गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है जिसने BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्राप्त कर लिया है? ये एक बेंजिंग एल्काइल कंपनी है। तो ये है तमिलनाडु की एक कंपनी है। ठीक है, अभी मैं इसका नाम बताती हूँ। तमिलनाडु की कंपनी है जिसने बेंजिंग अल्काइल BIS प्राप्त कर लिया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्राप्त कर लिया है।
दोबारा से ज़रा इसको पूरा सुन लीजिए। लीनियर एल्काइल बेंजिंग कंपनी बनी है, तमिलनाडु की है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। कौन सी है? तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। फिर से याद रखना, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लीनियर एल्काइल बेंजिंग कंपनी बनी है। दुनिया की ये पहली कंपनी है जिसने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्राप्त कर लिया। और इस कंपनी का नाम क्या है? तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। क्या है? लीनियर एल्काइल बेंजिंग कंपनी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्राप्त कर लिया है। याद रखना इस कंपनी का नाम, बहुत टफ है लेकिन थोड़ा 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। कौन सी है? लीनियर बेंजिंग एल्काइल कंपनी बन गई है ये, और ये तमिलनाडु की, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स और इंडियन BIS इसने प्राप्त किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अनुवादित यानी ट्रांसलेटेड हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सेंट को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? क्या क्वेश्चन है? किसके द्वारा अनुवादित, किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास को, क्या नाम है हिंदी उपन्यास का? टॉम ऑफ सेंट को हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सेंट को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये अनुवादित है गीतांजलि श्री के द्वारा। गीतांजलि श्री, इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। क्या है? हिंदी अनुवाद किया किसने? गीतांजलि श्री ने। तो इस हिंदी अनुवादित उपन्यास टॉम ऑफ सेंट को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, यानी चुन लिया गया है, अभी इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी गैब्रियल बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में अभी गैब्रियल बोरिक फोंट किस देश के सबसे यंग प्रेसिडेंट बने हैं? तो चिली के। ये 36 साल के हैं और 36वें ही नंबर के हैं, 36 ईयर्स ओल्ड हैं और 36 नंबर के हैं चिली के ये प्रेसिडेंट। इनका नाम है गैब्रियल बोरिक फोंट और ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं अभी तक के चिली के। जितने भी 36 प्रेसिडेंट में रहे हैं सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट यही बने हैं, गैब्रियल बोरिक फोंट। और ये कहाँ के बने हैं? चिली के सबसे यूथ यानी यंग प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, और याद रखना चिली की कैपिटल है सेंटियागो। चिली की करेंसी है, क्या है करेंसी? चिली पैसो। और प्रेसिडेंट तो यही बने हैं गैब्रियल बोरिक फोंट, तो आप ये याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा, बहुत चर्चित रहा भी, पंड्रितन मंदिर। हाल ही में चर्चा में रहा पंड्रितन मंदिर कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा पंड्रितन मंदिर कहाँ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में ये एक विरासत स्थल है पंड्रितन मंदिर। यह 8वीं शताब्दी से है और एक विरासत स्थल है श्रीनगर में विरासत स्थल के तौर पे 8वीं शताब्दी से है। 8वीं शताब्दी का ये मतलब मंदिर है पंड्रितन मंदिर, और इसका भी भारतीय सेना ने चिनार कोर में कायाकल्प किया है। तो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में 8वीं शताब्दी का ये विरासत स्थल है और इसका भारतीय सेना ने चिनार कोर में अभी कायाकल्प किया है। क्या किया है? कायाकल्प ही कहना कि उसका रिनोवेशन करवाया होगा ना, तो ठीक है। उद्घाटन नहीं कह सकते क्योंकि कभी अभी नहीं बना, ये पहले से ही इसका वो है। ठीक है, तो कायाकल्प किया है। ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर के फैक्ट रिवाइज कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इलेक्ट्रिक ऑटो ख़रीदने और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किस राज्य सरकार ने अभी एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में अभी इलेक्ट्रिक ऑटो ख़रीदने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी माई ईवी के नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। कौन सा पोर्टल? माई ईवी पोर्टल, माई इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसी पर इलेक्ट्रिक ऑटो ख़रीदने और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये पोर्टल बनाया है, माई ईवी पोर्टल, दिल्ली राज्य सरकार ने। अब ई वेस्ट इको पार्क को ई वेस्ट फ्री करने के लिए, दिल्ली को वेस्टेज से फ्री करने के लिए किसने मंजूरी दी है? दिल्ली राज्य सरकार ने। कौन सा? ई वेस्ट इको पार्क।
पहला स्मोक टावर दिल्ली में बना, सबसे ऊंचा टावर दिल्ली का, और बल्कि पूरे देश का ही पहला स्मोक टावर। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। LEAD लेड प्लेटफॉर्म, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये अभी लॉन्च किया दिल्ली राज्य सरकार ने। किस्सा खाकी का, ये दिल्ली पुलिस ने एक अपना ब्रॉडकास्ट लॉन्च किया है। और एक है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये एक पहल शुरू की दिल्ली राज्य सरकार ने। अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर और अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, और एक माई स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स, कौन सी स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स, ये भी अभी दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू की हैं, ये भी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो ये था जी आज 15 मार्च का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपना ख्याल रखिए। ओके गाइज़, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।